मानव पर्याय में आने के बाद जब तक जन्म से लगा करके और पूरी आयु भोग करके और मरने तक अनेक प्रकार के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। अनेक प्रकार की घटना जीवन में घटती हैं, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। वो तो आना ही है, नहीं तो उसको मालूम क्या पड़ेगा पुण्य क्या है और पाप क्या है। तो हमें क्या करना है, उसको समझना है। समझ करके ही अपने जीवन को उसी तरीके से ढालना है। तुम अच्छे मार्ग की तरफ जाओगे, अच्छी तरफ पहुंच जाओगे। बुरे मार्ग की तरफ जाओगे तो बुरी तरफ पहुंच जाओगे। ध्यान में रखना, पाप किसी को छोड़ता नहीं। तुमने अपने जीवन में छोटा से छोटा भी पाप किया तो वो तुमको छोड़ेगा नहीं। आज नहीं तो चार दिन के बाद, 40 साल के बाद, 4 जन्म के बाद वो पाप जो है तुमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए मेरा तो ये कहना है, जीवन में कभी पाप करो ही मत। ऐसा कार्य क्यों करो जो पाप करे और पाप का फल भुगतना पड़े। देखो, छोटी सी छोटी भूल, जब पांचों पांडवों के अंतकाल का समय आया तो एक करके और बिछड़ते गए। युधिष्ठिर का नंबर आया। धर्मराज के क्या कहते हैं, यमराज को, युधिष्ठिर का नंबर आ गया है। वो तो धर्मात्मा थे, सब कुछ था, लेकिन उनको लाना तो है, लेकिन तुम नरक के द्वार से होकर के लेकर के आओ। महाभारत की बात है। हमारे जैन धर्म में तो उनका भी पाप कर्म का आया था। मैं बताऊंगा आपको। नरक के द्वार से लेकर के आना, तो वो यमराज बोलने लगा ऐसा क्यों। युधिष्ठिर तो जब से लगा करके और अभी तक उन्होंने धर्म को छोड़ करके कुछ किया ही नहीं, फिर उनको नरक का द्वार क्यों लेकर के आना उस द्वार से। अरे बोले, युधिष्ठिर पूरे जीवन में धर्म किया, लेकिन महाभारत के युद्ध में एक छोटा सा पाप हुआ मुझसे। बोले वो क्या। राज्य के स्वार्थवश नारायण श्री कृष्ण के कहने से द्रोणाचार्य के सामने जाकर के बोल दिया, झूठ बोला, अश्वत्थामा मृता। यद्यपि सत्यवादी थे, धीरे से बोल दिया, नरोवा कुंजरो, इतना छोटा शब्द में बोल दिया तो द्रोणाचार्य ने सही मान लिया। उसका पुत्र था, मर गया। उन्होंने युद्ध भूमि से संन्यास ले लिया, शत्रु ने उनको मार दिया। तो छोटा सा नहीं कहने के बाद भी, इच्छा नहीं होने के पर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में राज्य के बसात झूठ बोल दिया। इसके कारण उनको नरक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि झूठ का फल नरक है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, उसका फल नरक है। पाप करने वाला नियम से नरक में जाता है। आप ध्यान में रखिए। अभी कलयुग है, कलयुग के अंदर पापी लोग पहले तो यहां नरक का दुख भोगते और फिर नरक में जाना तो निश्चित है ही। इसलिए जीवन में कभी पाप मत करो। युधिष्ठिर धर्मात्मा होने के बाद भी, धर्मराज कहलाने के बाद भी महाभारत के युद्ध में झूठ बोल दिया, अश्वत्थामा मरता, वो भी नारायण श्री कृष्ण के कहने से। इसी कारण तुम क्या करो, उनको नरक तो नहीं पहुंचाना है, लेकिन तुम नरक के द्वार से उनको लेकर के आओ। बोले वो भी क्यों। बोले युधिष्ठिर को मालूम पड़ेगा इस बात को,
और दुनिया के लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि पाप तो पाप है, पाप का फल नरक है, और किसी कारणवशात थोड़ा सा भी पाप किया तो नरक तो नहीं जाएगा, लेकिन नरक के द्वार से लेकर के आएगा, उसको दिखेगा कि नरक में क्या यातना है। हमारे जैन धर्म में भी तो 7 नरक बताए हैं, और 7 नरकों में अलग अलग विषय दे दिया है, क्योंकि नारकी जीव जो पापी जीव हैं, जिन्होंने जीवन में हिंसा की है, झूठ बोला है, चोरी किया है, कुशील परस्त्री सेवन किया है, परिग्रह ज्यादा रखा है, इस प्रकार का जिन्होंने घोर पाप किया है, धर्म के अलावा कुछ नहीं किया है, वो जैसे जिस क्वालिटी का जो पाप है उस क्वालिटी के हिसाब से 7 नरकों में जाना पड़ता है, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो धर्मराज को भी पाप के फल को भोगना पड़ा। फिर आपको, आप तो युधिष्ठिर भी नहीं है, धर्मराज भी नहीं है, फिर आपको वैकुंठ या स्वर्ग या मोक्ष कैसे मिल सकता है? तो आप क्या करिए, स्वार्थ को छोड़ करके अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छा रखना है तो अवश्य ही पाप करना छोड़िए, समझिए, समझ करके पर उसके चलिए मत, रास्ता मत अपनाइए, उस मार्ग को मत अपनाइए। स्वार्थ क्या है? तुम्हारा धन संपत्ति, विवाह, कुटुंब, परिवार आदि आदि थोड़ा थोड़ा स्वार्थ है, उन स्वार्थों के कारण जो क्या है, तुम पाप मत करो, हमेशा पुण्य का कार्य करो। कई बार मैंने पुण्य का कार्य क्या है उसको आपको बताया है, समझ में। अगर तुमने पाप छोड़ दिया तो बाकी रास्ता सारा पुण्य का है, एक छोड़ा तो दूसरा तो रहेगा ना, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों का जोड़ा है। इसलिए पाप के बाद पुण्य, पुण्य के बाद पाप, पाप के बाद पुण्य, पुण्य के बाद पाप, ऐसा चलता है, कड़ी बाई कड़ी चलता है। इसलिए पाप कर्म का उदय आया, घबराओ मत, पाप के बाद पुण्य आएगा, और पुण्य अगर ज्यादा आ गया और उसमें सुख संपत्ति वैभव तुमको मिल गया है तो उसके अहंकार में पाप मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत करो, चोरी मत करो, परस्त्री सेवन मत करो, परिग्रह ज्यादा मत रखो। ये 5 प्रकार के पाप हैं। ये 5 प्रकार के पाप जैन धर्म वालों ने स्वीकार नहीं किया है, जैनियों ने तो स्वीकार किया ही है, उसके ऊपर बहुत बड़ा महत्व है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, बड़ा बड़ा जो क्या है उसके ऊपर आपको जो है वो पढ़ने को मिलेगा। लेकिन हमारे जैनेतर में भी हिंदू पुराण वगैरह सारे के सारे हैं, उनके अंदर महाभारत वगैरह, माँ की गीता वगैरह है, इसमें सारा का सारा जो है वो विवरण दे दिया है व्यास ऋषि ने। उन्होंने भी ये कह दिया है, पाप 5 होते हैं और उन 5 पापों को जीवन में कभी मत करो, और तो सुख शांति का यही उपाय है, मानव धर्म को श्रेष्ठ बनाने का यही उपाय है। आप अवश्य मेरी बात पर ध्यान रखेंगे। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।